अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। नाज़रीन किराम, तारुफ़ व तफ़सीर के सीरीज़ की ये 20वीं नशिस्त है और आज जिस शख्सियत का इंतखाब किया है वो अल्लामा हनीफ़ नदवी रहमतुल्लाह अलैह हैं। पिछली गुफ्तगू में हमने अल्लामा नदवी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद गिरामी अल्लामा इस्माइल सलफ़ी गुजरांवाला रहमतुल्लाह अलैह से मुताल्लिक़ कुछ बातें की थी, उनके बाज़ किताबों पर तारुफ़ पेश किया था और आज उनके लायक व फ़ायक शागिर्द अल्लामा हनीफ़ नदवी रहमतुल्लाह अलैह से मुताल्लिक़ और उनकी बाज़ किताबों से मुताल्लिक़ कुछ तारुफ़ी कलिमात पेश करेंगे। ये 6 किताबें उनकी मेरे पास मौजूद हैं, जिस पर इंशाअल्लाह किसी में कुछ तफसील के साथ और किसी में इख्तिसार के साथ कुछ बातें रखेंगे। जो हमारे पास पहली किताब है उनकी, वो है अहले हदीस का दीनी तसव्वुर। दूसरी किताब अल्लामा रहमतुल्लाह अलैह की है कुरान हकीम की मुंतखब आयात की तफसीर, और तीसरी किताब है मुताला कुरान, और उनकी चौथी किताब है अक़लियात इब्न तैमिया, और उनकी 5वीं किताब है मसअला इज्तिहाद, और उनकी 6ठी किताब जो मेरे पास है वो है असासियात इस्लाम। तो कुल ये 6 किताबें हैं। इंशाअल्लाह ताला इन्हीं किताबों पर कुछ तारुफ़ी कलिमात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। सिलसिला शुरू करने से पहले अल्लामा नदवी रहमतुल्लाह अलैह से मुताल्लिक़ कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। ये शख्सियत बड़ी यादगार शख्सियत है, कई एतबार से दीगर शख्सियतों से ये मुख्तलिफ हैं। बक़ौले शेख उज़ैर शम्स रहमतुल्लाह अलैह कि इनमें 3 खूबियाँ ऐसी थीं जो दीगर शख्सियतों में नहीं पाई जाती हैं। उमूमन वो 3 खूबियाँ ये हैं कि ये पक्के सलफ़ी थे, पहली खूबी। दूसरी खूबी ये है कि ये फ़लसफ़ी भी थे, माहिर फ़लसफ़ी थे, फ़लसफ़ा और इल्म कलाम में अच्छी गिरफ्त थी, इनकी किताबें उस पर शाहिद हैं। और तीसरी जो इनकी खूबी थी वो ये कि पक्के नदवी थे, और ज़बान व अदब और इंशा परदाज़ी की जो वो सिफ़त है और जो उसका हुस्न है, वहाँ से नदवियत का इजहार होता है। बल्कि उनके ज़बान में कि शिबली और अल्लामा सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह की झलक नज़र आती है इनकी ज़बानों में। हर एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत नवाजा था। ये कसीरुल मुताला आलिम दीन थे और साहब तर्ज अदीब थे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जदीद व कदीम उलूम का जामे बनाया था, और बेमिसाल मुफस्सिर कुरान थे। इनकी तफसीर सिराजुल बयान इस पर शाहिद है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गुनागू खुसूसियात से आपको नवाजा था। अल्लामा नदवी रहमतुल्लाह अलैह की ज़बान दानी से मुताल्लिक़ क्या कुछ बयान करें, वो फसाहत व बलागत और वो आला उसलूब और वो मियारी ज़बान, सुभान अल्लाह क्या कहने हैं। अल्लामा हनीफ़ नदवी रहमतुल्लाह अलैह का तर्ज़ बयान और तरीक़े कलाम बिल्कुल सिवा था। उनकी ज़बान फसाहत व बलागत के लखनवी सांचे में ढली हुई थी, और बहुत से लोग आपके दुरूस खुतबात में सिर्फ इसलिए शिरकत करते थे ताकि आपकी ज़बान दानी का कुछ हिस्सा वो भी हासिल कर सकें, आपसे आपकी तर्ज़ अदा को सीख सकें, आपकी ज़बान को सीख सकें और उसको सुन सकें। जिसकी वजह से बहुत से लोग आपके दुरूस खुतबात में भी और अपने वक्त के माहिरीन और साहब कलम लोग भी शिरकत किया करते थे और आपकी मजलिसों में बैठा करते थे कि ये अक्ल व नक़ल दोनों के जामे हैं, कदीम व जदीद दोनों उलूम में अच्छी गिरफ्त रखते हैं, इसलिए हर तरह के लोग आपकी मजलिसों में और आपके दुरूस में शिरकत किया करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान फहमी की ख़ास दौलत अता की थी। बल्कि अल्लामा हनीफ़ नदवी रहमतुल्लाह अलैह से मुताल्लिक़ एक ऐसी बात जो दिगर अहले इल्म में मैंने किसी से मुताल्लिक़ नहीं पढ़ी है, कहीं नहीं पढ़ी है, वो खूबी उनकी ये थी कि लाहौर की एक मस्जिद में 19 सालों तक दुरूस व खुतबात इरशाद फरमाते हैं। इस दौरान सिर्फ जुमा के खुतबे में तकरीबन 3 दफ़ा पूरे मुकम्मल कुरान की तफसीर बयान करते हैं। 3 दफ़ा, तीसरी दफ़ा सूरह कुरैश तक पहुँच पाते हैं। लेकिन सुभान अल्लाह, कहीं ऐसी मिसालें अगर आपने पढ़ी हों, सुनी हो, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं ताकि उन शख्सियतों को हम जान सकें। हमने आज तक ऐसी शख्सियत नहीं देखी है कि खुतबा जो जुमा का इरशाद फरमाते हैं उसमें तसलसल के साथ इस तरीके से कुरान से रब्त रहा हो और कुरान से गहरा ताल्लुक़ रहा हो और उस पर फोकस किए हों कि मुसलसल 3-3 दफ़ा पूरे मुकम्मल कुरान की तफसीर बयान कर दें 19 सालों में, वो भी जुमा के खुतबात में। और उनके दर्स के सिलसिले में भी आता है कि 3 दफ़ा अपने रोज़ाना के जो दर्स थे, मगरिब बाद जो दर्स होता था, उसमें 3 दफ़ा पूरे कुरान की तफसीर बयान की। चलिए ये मिसाल तो मिल सकती है, लेकिन साबिक़ा मिसाल के सिलसिले में मैंने कहीं नहीं पढ़ी है। तो सुभान अल्लाह, कुरान से कितना गहरा रब्ता, कुरान से मुताल्लिक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुसूसी तौर पर कुरान फहमी की दौलत आपको अता की थी। खुसूसी तौर पर अल्लाह ने यह मलका आपको अता किया था, और इस हुस्न में निखार अगर किसी ने पैदा की है तो वो कदीम व जदीद उलूम की जो मारिफत है और साथ ही साथ ज़बान व अदब पर जो मजबूत गिरफ्त है, उसने इस असर को 2 आतिशा कर दिया है। और अहले इल्म आपकी कुरान फहमी और कुरान दानी का बाकायदा एतराफ़ किया करते थे।
अल्लामा दाऊद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मौलाना हनीफ नदवी तफसीर बयान करते हैं तो गज़ाली और राज़ी की रूह उनमें हुलूल कर जाती है। इस सिलसिले में अल्लामा हनीफ नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने कई खिदमतें भी अंजाम दी हैं जो खिदमतें वाक़अतन काबिल तहसीन हैं। उनकी खिदमतों का सिलसिला कुरानियात और उसके उलूम से मुतालिक बहुत वसी हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। उनकी कई किताबें हैं और कई खिदमतें हैं इस बाब में। सबसे नुमाया खिदमत उनकी जो है वो तफसीर सिराजुल बयान है। 5 जिल्दों में ये तफसीर है और उस वक्त लिखते हैं जब आपकी उम्र सिर्फ 22 बरस की है। सुबहान अल्लाह, उस उम्र में कुरान की वो तफसीर लिखते हैं और ज़रा पढ़िए तो अंदाज़ा होगा कि ज़बान कितनी मेयारी है और कितनी बेहतरीन तफसीर है। वो जगह जगह से उसको पढ़ने का इत्तेफाक हुआ है, कई दफ़ा उसको पढ़े हैं यहाँ वहाँ से, तो अंदाज़ा होता है बड़ी प्यारी ज़बान है, बड़ा अच्छा लगता है पढ़ने में। तो वो तफसीर है, उसके समझने के लिए, उसके मानी वगैरह के लिए लिसानुल कुरान लिखते हैं, वो तफसीर भी और वो खिदमत भी काफ़ी नुमाया है। इसी तरीके से उनकी ये किताब कुरान हकीम की मुंतखब आयात की तफसीर है, मुताला कुरान है। इसके अलावा सीरत चेहरा नबूवत कुरान की रोशनी में है। बड़ी शानदार किताबें हैं इस बाब में और बड़ी खिदमतें हैं। और ये असर और ये जज्बा जो पैदा करने वाली शख्सियत हैं ये इनके उस्ताद गिरामी अल्लामा इस्माइल सलफ़ी गुजरांवाला रहमतुल्लाह अलैहि, उन्हीं ने ये शौक़ और ये लगन इनमें पैदा की कुरान और उसके उलूम से मुताल्लिक़। आइए अब उनकी किताबों के सिलसिले में कुछ तारुफ़ी कलिमात पेश करते हैं कुरान से मुतालिक। ये उनके मज़ामीन का मजमुआ है, कुरान हकीम की मुंतखब आयात की तफसीर। जब अल-एतिसाम लाहौर जो हफ्तावारी पर्चा निकलता था उसके जब आप मुदीर थे उस वक्त उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया था कुरान हकीम की मुंतखब आयात की तफसीर। ये सिलसिला शुरू करने का मकसद ये था कि जो हमारी नई पौधे नौजवान नस्ल है उनको कुरान से जोड़ा जाए, कुरान के नूर से और उसकी अज़मत से उनके दिलों को मुनव्वर किया जाए, जिसके लिए उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया था। ज़बान इस किताब की अगर खूबसूरती देखेंगे तो वो मेयारी ज़बान है, आप खो जाएंगे इसके मज़ामीन में और हुस्न ताबीर में और साथ ही साथ ये माने की गहराई और गिराई में कि क्या कुछ इन्होंने गुल खिलाए हैं और क्या कुछ जलवे बिखेरे हैं। ये इस किताब में वो झलक आप देखेंगे। पढ़ता था बड़ा अच्छा लगता था, बड़ी खुशी होती थी। इसमें ख़ास करके कुछ अनावीन तो ऐसे हैं जो मेरी खुसूसी दिलचस्पी के बाइस हैं। एक तो इसमें जो लिसानुल कुरान से मुकद्दमा जिक्र किए हैं बड़ी जानदार और शानदार है, उसको आदमी को ज़रूर पढ़ना चाहिए। दूसरे इसके मज़ामीन में एक आध और मज़ामीन में है जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। एक उन्वान जो है इसका वो है कुरान का जो मुअज्जज़ाना आगाज़ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से, तो उस पर जो गुफ्तगू करते हैं और हर एतबार से जो उसकी तशरीह करते हैं वो भी बहुत बड़ी जानदार और शानदार है। और तीसरा जो उन्वान है वो मुझे सबसे अच्छा लगा, वो ये है नुज़ूल कुरान के वक्त अदबी फ़िज़ा। सुभान अल्लाह, जो अदब का दरिया बहाते हैं और जो हुस्न की जो रानाई है और ज़बान बयान में जो उम्दगी है वो इस उन्वान में आपको नज़र आएगा। एक तो कुरान की वो बुलंदी है, ज़बानों बयान की वो रिफ़ात है कुरान की जो अरबी की फ़साहत व बलागत के आला मेयार पर फाइज़ है, और उसको एक अदीब और नदवी अदीब जब उसको उस उसलूब में पेश करते हैं उर्दू ज़बान के कालब में ढाल करके, और जब गुफ्तगू करते हैं उसी माहौल की उसी फ़िज़ा की, तो फिर उसी रंग में उसको ढालते हैं और उर्दू की ऐसी ताबीरें कि सुभान अल्लाह, दिल खुश हो जाए, पढ़ना चाहिए। इसके अलावा और भी कुछ हैं, कुरान की मानों में मुसद्दिक़ है, और इसके अलावा बाज़ और अनामीन हैं जो काफ़ी अहम हैं। यूँ तो सारे मज़ामीन अगर आप पढ़ेंगे तो सबके मिजाज अपने हैं, तो उस हिसाब से उनको कुछ ना कुछ अलग चीज़ें उसमें मिलेंगी, लेकिन ये मजमूई तौर पर अगर किताब देखें इंतहाई कीमती किताब है, इंतहाई कीमती किताब है। इसका एक एक मजमून जो हाफ़िज़ शाहिद रफ़ीक़ हफ़िज़हुल्लाह ने जमा किया है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि उन्होंने बड़े अच्छे कारनामे अंजाम दिए हैं, और ये काम भी उनके नुमायाँ कामों में से एक है। ये किताब मुझे काफ़ी पसंद आई और इसके मज़ामीन से मैं बहुत खुश हुआ पढ़ते वक्त। आपको और हमें हर शख्स को चाहिए कि इसको तकरार सकरार के साथ पढ़े और खूब पढ़े और इससे भरपूर इस्तेफ़ादा करे, चूँकि बड़ी उम्दा किताब है और इसका ताल्लुक़ कुरान से है और कुरानी मालूमात और इसकी तफसीर से है, इसलिए आदमी को और भी ज़्यादा इसको वक्त निकाल करके पढ़ना चाहिए। बड़ी अच्छी किताब है और ज़बान सुभान अल्लाह, वो शाइस्तगी और वो शगुफ्तगी और वो उसकी ज़बान की पाकीज़गी, अल्लाह अल्लाह, बड़ा अच्छा लगता है। मज़ीद तफसील से कुछ देखें कि इस किताब में और क्या कुछ है, तो इस किताब में उन आयतों की जिनको पेश किया गया है उनकी लुग़वी तशरीह है, मजमूई एतबार से उसकी शरह बयान की गई है। साथ ही साथ शरह के नकल करने में सिर्फ सलफ़ के नुक़ुलात पर इक्तिफ़ा नहीं किए हैं, बल्कि अपने जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान फ़हमी की दौलत आपको इनायत की थी उसकी रोशनी में उसकी तशरीह करते हैं और वो मानी भी उजागर करते हैं जो दूसरे मुफ़स्सिरीन ने नहीं किए हैं, और साथ ही साथ जो गलत इस्तिदलालात हैं उन इस्तिदलालात की भी कलई खोलते हैं, जो बातिल अफ़कार व नज़रियात हैं या जो फ़िक्र व अमल की चीज़ें हैं उस जानिब भी लोगों की रहनुमाई करते हैं। तरबियती पहलू को, अकायद व अमाल को भी वहाँ निशानदही करते हैं, जो मुसलमानों के अमाल और अकायद से मुतालिक चीज़ें हैं उसको भी उजागर करते हैं।
और एक जो अहम चीज़ है कि जहाँ तफसीर से मुतालिक जो गलत तावीलात हैं, गलत अफकार हैं, उसकी तरदीद करते हैं, वहाँ असरी उलूम की रोशनी में कुरान के इंकशाफात की हक़ानियत को उजागर करते हैं कि कुरान ने जिन चीज़ों के सिलसिले में पेशन गोई की है, जिन चीज़ों को बयान किया है और जो ख़बरें दी हैं, आज असरी उलूम भी उन चीज़ों की तस्दीक करती है और वो बरहक आज मानने पर मजबूर हैं, ये दुनियावी उलूम वाले और ये दुनियावी तरक्कियाँ भी। तो इन चीज़ों की वजाहत भी ये किताब करती है। मजमूई एतबार से ये किताब इंतहाई अहम है, मालूमात के एतबार से भी, ज़बान बयान के एतबार से भी, और जिस शख्सियत ने इस पर कलम उठाया है उस शख्सियत की गहरे मुताले की रोशनी में भी ये किताब काफ़ी शानदार है। लिहाजा ज़रूर मुताला करें। 2 साल पहले मदीना में रहते हुए अल्लाह के फजलो करम से मुकम्मल हरफन इस किताब के पढ़ने का मौका मिला था। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इस जैसी अजीम और कीमती किताबें पढ़ने और उससे भरपूर इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। आमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद। नाज़रीन किराम, अगर इस तरीके की काविशें आपको अच्छी लगती हों तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक वगैरह पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, और अपने दोस्तों अहबाब को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमारा मकसद ही ये है कि अपने दोस्तों अहबाब में, तलबाए किराम में, उलमाए इज़ाम में किताबों के मुताले का शौक़ पैदा किया जाए और उन्हें किताबों से जोड़ा जाए और उनकी दुनिया किताबों की रोशनी में रोशन किया जा सके।